हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अवतार मूवी को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जिसमें एक अलग किस्म की प्रजाति को दिखाया गया है और इस मूवी में इंसानों और उन जीवों के बीच का कनेक्शन दिखाया जाता है। इस मूवी में आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा एक्शन, प्यार और दोस्ती। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है जैक से, जो कि एक टाइम आर्मी में हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से जैक ने अपनी बैकबोन तोड़वा दी थी और उसके पैर भी चलने के काबिल नहीं थे। मतलब कुल मिला के जैक अपने आधे शरीर से कोई भी काम नहीं कर सकता था। और यही जैक हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। जैक का एक जुड़वा भाई भी था जो कि एक स्पेस साइंटिस्ट था, लेकिन एक स्ट्रीट क्राइम में उसकी मौत हो जाती है। जैक को अपने भाई के मरने की खबर उसके भाई के पुराने बॉस देते हैं और वो जैक को अपने भाई की जगह उनके मिशन का हिस्सा बनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जैक और उसके भाई का डीएनए सेम था और उसी वजह से जैक ही था जो सिर्फ अपने भाई की जगह ले सकता था। ये लोग जैक को ऑफर करते हैं और जैक भी राजी हो जाता है, क्योंकि जैक के पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन था ही नहीं। उसने अपना भाई भी खो दिया था और उसका आधा शरीर पहले से ही काम नहीं कर रहा था। इसके बाद 5 साल 9 महीने बाद हम देखते हैं कि जैक एक हाइबरनेशन चैम्बर से बाहर निकलता है और हमको इस सीन में पता लगता है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट पर मौजूद है। इस प्लेनेट का नाम पेंडोरा प्लेनेट होता है। दरअसल यहाँ पे ये लोग एक स्पेशल किस्म के एलिमेंट के पीछे आए थे और इसी सिलसिले में यहाँ पे ये लोग खुदाई वगैरह करते हैं। ये एलिमेंट इतना कीमती था कि आप इसके 1 किलो को 100 करोड़ तक बेच सकते थे। दूसरे सीन में हम वहाँ पे सभी सोल्जर्स को एक अलग किस्म का मास्क पहनकर घूमता हुआ देखते हैं। ये लोग ये मास्क इसलिए पहनकर घूम रहे थे क्योंकि पेंडोरा प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं था और यही मास्क था जो इनको उस एटमॉस्फेयर में रहने के काबिल बनाता था। तभी हम वहीं पे जैक को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने भाई के दोस्त से मिलता है और वही जैक को अवतार का क्लोन दिखाता है और उसे कहता है कि तुम इनको बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तभी हम वहीं पे डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं जो इस मिशन की हेड थी। वो यहाँ पर जैक को बहुत ही ज्यादा कमतर समझ रही है, क्योंकि डॉक्टर ग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका भाई उससे ज्यादा होनहार था। इसके बाद हम देखते हैं जैक को चैम्बर में सुला के उसके सबकॉन्शियस को उस एलियन क्लोन में ट्रांसफर किया जाता है। ये देख के जैक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद उसको पैरों पे खड़ा होने का एहसास होता है। डॉक्टर उसे काम होने के लिए बोलते हैं, बट जैक खुशी से वहाँ से दौड़ के बाहर चला जाता है और वहीं पे उसे डॉक्टर ग्रेस उस एलियन के रूप में मिलती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। इसके बाद ये लोग उन क्लोन्स को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं। तभी वहीं पे जैक एक सरफिर जनरल से मिलता है। वो जैक को कहता है कि हमें तुम जैसे ही एक सोल्जर की तलाश थी जो उन एलियंस के बीच रह के उनका भरोसा जीत सके, ताकि हम उनके बारे में और भी ज्यादा जान सके। जनरल उसे बोलता है, अगर तुम ये सब बहुत ही होशियारी से करोगे तो मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवा दूंगा, जिसके बाद तुम दोबारा से उठ खड़े होने के काबिल बन सकोगे। ये सुन के जैक खुश हो जाता है। अब इसके बाद हम जैक को डॉक्टर ग्रेस और बाकी साथियों के साथ रिसर्च के लिए जाता हुआ देखते हैं। तभी ये लोग वहीं पे लैंड करते हैं और ग्रेस जैक को वो स्कूल दिखाती है जहाँ पे इन लोगों ने उन क्रिएचर्स को अपनी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की थी। ग्रेस बताती है कि वो लोग बहुत ही होशियार हैं, उन्होंने हमारी लैंग्वेज बहुत ही कम वक्त में सीख ली थी। उसके बाद जैक चीजों को देखते देखते जंगल में नीचे चला जाता है। तभी उस पे वहीं पे एक डायनासोर टाइप एनिमल हमला करता है। जैक उस पे गोली चलाने वाला ही होता है कि ग्रेस चुपचाप खड़े होने के लिए जैक को बोलती है और जैसे ही जैक चुपचाप करके खड़ा होता है तभी वो जानवर वहां से चला जाता है। एक बड़ा
टल गई थी, पर दूसरी बला जैक के पीछे हमला करने के लिए तैयार थी। इस दफा ग्रेस उसे वहाँ से भागने के लिए बोलती है और जैक ऐसा ही करता है। वहाँ से उस क्रिएचर से अपनी जान भागते हुए बचा तो लेता है, लेकिन अभी तक उसे ऐसा लगता है कि वहाँ की सभी चीजें उसको मारने के लिए तैयार है। यहाँ पे मूवी में एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम नेत्री होता है। वो जैक को एक जहरीले तीर से मारने ही वाली होती है, पर लेकिन वो रुक जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस जैक को ढूंढने में मसरूफ थी, लेकिन इतने बड़े जंगल में जैक को ढूंढना नामुमकिन था। ग्रेस ये समझती है कि बस जैक की मौत हो गई होगी और कल उसकी लाश ही मिलेगी। मगर दूसरी तरफ जैक जैसे तैसे करके उस पे हमला करने वाले एलियन से जान छुड़वाता है, लेकिन वहाँ नेत्री आती है और उसे वहाँ के सभी डेंजरस चीजों से प्रोटेक्ट करती है। नेत्री उसे बचाने के बाद बोलती है तुम वापस चले जाओ, मगर जैक उसे कहता है मुझे तुम लोगों के बारे में जानना है। नेत्री उसे कहती है हम आसमानी लोगों को कुछ भी नहीं बताते। तभी वहाँ पे बहुत सारी नेक रूहें जैक के ऊपर आके बैठ जाती हैं। नेत्री यह देख के समझ जाती है कि इसकी नीयत में खोट नहीं है और वो उसे अपने कबीले की तरफ ले जाती है। वहीं पहुँचते ही वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि जैक को मार दो, पर नेत्री उनको ऐसा कुछ भी करने से मना करती है और इसके बाद वो लोग इसको अपने बीच रहने की इजाजत दे देते हैं। जैक को ये लोग अपने तौर तरीके समझाते हैं और रात होने पर सो जाते हैं। जैक भी उनके साथ ही सो जाता है और जैक की आंख अब ये यहाँ पर असल जिंदगी में खुलती है। आंख खोलते ही वहाँ पे सभी क्यूरियस होते हैं कि आखिर जैक के साथ वहाँ पे हुआ क्या होगा। जैक उन सभी को बोलता है कि उसने सक्सेसफुली उन सब का ट्रस्ट जीत लिया है। ये सुन के वहाँ पे बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो जैक ने किया था वो लगभग नामुमकिन था। इसके बाद जैक और जनरल कॉटरेज अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से ज्यादा यूरोबोर्नियम निकालना था। ग्रेस को इस सब के बारे में पता लग जाता है और वो अपने रिसर्च बेस कैंप को आर्मी बेस कैंप से दूर कर देती है, जिससे वो जनरल जैक से ऐसी उल्टी सीधी बातें करने के लिए नहीं कहेगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेत्री जैक को सभी चीजें सिखाती है। जैक भी उन लोगों का एतमाद जीतने में बहुत सक्सेसफुल हो रहा होता है। यहाँ तक सब सही चल रहा था। जैक ग्रेस को भी अपने साथ उन लोगों के बीच ले जाता है और वो लोग उससे भी उनके बीच आने की इजाजत दे देते हैं। अब यहाँ पर नेत्री जैक को एक जगह लेकर जाती है और उसे एक ड्रैगन को अपनी सवारी बनाने के लिए बोलती है। जैक पर किसी का भरोसा नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जैक उन सबको गलत साबित करता है और एक ड्रैगन को अपना पालतू बना के उसकी सवारी करता है। इसके बाद जैक की इज्जत कबीले में और भी ज्यादा बढ़ जाती है और कबीले के लोगों ने अभी जैक को पूरी तरह से अपना हिस्सा बना लिया होता है। दूसरी तरफ जैक का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। जनरल कहता है 3 महीने हो गए हैं, अभी हम लोग उन पर हमला करेंगे, लेकिन जैक उन्हें रोक लेता है और कहता है थोड़ा और सब्र करो। इसके बाद हम जैक और नेत्री को देखते हैं, जहाँ पे नेत्री बोलती है तुम जिस भी लड़की के साथ यहाँ पे शादी करना चाहो तो अब कर सकते हो। जैक उसे बोलता है कि मैं किसी और लड़की से नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और यहीं पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है और वहाँ पर एक बुलडोजर आ जाता है जो नेत्री और उसके कबीले वालों पे हमला करता है। नेत्री जैक की तरफ देखती है और जैक उस बुलडोजर को तोड़ के बंद कर देता है। कबीले वाले इस सब का जिम्मेदार जैक को समझ रहे थे। जैक वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश भी करता है कि इस सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कॉटरेज उसकी डिवाइस बंद कर देता है और कबीले वालों पे हमला कर देता है, जिसमें नेत्री का फादर मर जाता है। ग्रेस कॉटरेज को और उसके साथियों को ये सब करने से मना करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे परिवार रहते हैं, लेकिन कॉटरेज उनकी एक भी नहीं सुनता। जैक उनको कहता है सिर्फ 1 घंटे के लिए मुझे दोबारा से वहाँ जाने दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम किसी को मारो मत बस। जैक को ये लोग 1 घंटे के लिए दोबारा से भेज देते हैं, जहाँ पर जैक उन कबीले वालों को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो लोग इस सब का दोषी जैक को ही मान रहे थे और वो वहाँ पे जैक को बंदी बना लेते हैं। कॉटरेज 1 घंटा पूरा होने के बाद ये समझ जाता है कि जैक उनको कन्विंस नहीं कर सका और वो कबीले वालों पे मिसाइल्स खोल देता है, जिससे वहाँ पे बहुत तबाही हो जाती है। दूसरी तरफ ये जैक, ग्रेस और उनका साथ देने वालों को
एक रूम में लॉक कर देता है और दूसरी तरफ कबीले वालों पे पूरे फायर खोल देता है और उनके पूरे एरिया को तहस नहस कर देता है। दूसरी तरफ जैक वाले भी उसी कमरे से बाहर निकल आते हैं और दोबारा से उस अवतार में वापस आकर कबीले की हालत देखते हैं। जैक वहाँ की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैक हार नहीं मानता। वो वहाँ के सबसे बड़े ड्रैगन को अपना पालतू बना लेता है, जो कि किसी के भी लिए कोई आम बात नहीं थी। इस बार जैक ने कबीले वालों का साथ चुना था और वो उनके साथ ही जिएगा और उनके साथ ही मरेगा। इधर एक तरफ सभी कबीले आपस में एक हो गए थे जैक के साथ, और दूसरी तरफ जनरल भी अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था। अभी यहाँ पर इस जंग में ग्रेस भी मर चुकी होती है आर्मी के हमले की वजह से। कबीले वाले उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उससे बचा नहीं पाते। अब यहाँ पे मूवी की सबसे बड़ी फाइट शुरू होती है, जिसके शुरू होने से पहले जैक वहाँ मौजूद उस पवित्र पेड़ की मदद लेने के लिए जाता है। वहाँ उसे अपना सारा हाल बताता है और उसकी मदद करने के लिए बोलता है, मगर नेत्री उसे बोलती है ये पवित्र पेड़ किसी की भी सिफारिश नहीं सुनता। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और वार शुरू हो जाती है। एलियंस बहुत ही बहादुरी से जमीन और आसमान पर उनका मुकाबला कर रहे थे। ड्रैगन्स की मदद से वो उनके हेलीकॉप्टर्स को गिरा रहे थे और जमीन पर तीरों की मदद से वो उनको मौत के घाट उतार रहे थे। लेकिन कॉर्टेज की टीम बहुत ही ताकतवर थी, जिस वजह से वो कई एलियंस को मारने लगता है और एलियंस के ऊपर हावी होने लगता है। पर वहीं पर जंगल में कुछ ऐसा होता है कि सभी ड्रैगन्स डायनासोर कॉर्टेज के लोगों को मारने लगते हैं। कॉर्टेज की टीम बहुत वीक होने लगती है, लेकिन कॉर्टेज फिर भी बाज नहीं आता। वो एक बड़े बॉम्ब से उस पेड़ को उड़ाने की कोशिश करता है, पर जैक ड्रैगन की मदद से उनको ऐसा करने से रोकता है और जैक इस काम में सक्सेसफुल भी हो जाता है। इसके बाद कॉर्टेज जैक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसका सामना नेत्री से हो जाता है, लेकिन नेत्री उसे रोक नहीं पाती और वो नेत्री को गिरा देता है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। कॉर्टेज बहुत ही चालाक होता है, वो जैक को उस डिवाइस के जरिए मारना चाहता था और वो ऐसा लगभग करने ही वाला होता है, लेकिन नेत्री उसके सीने में कई तीर उतार देती है और कॉर्टेज वहीं पे मर जाता है। दूसरी तरफ जैक की बॉडी भी वहाँ बगैर ऑक्सीजन के चैम्बर के बाहर होने की वजह से मरने की कगार पर होती है, पर नेत्री उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बचा देती है और चैम्बर में सुला के दोबारा से ये दोनों एक हो जाते हैं और ये लोग वहाँ पे अपने कबीले के होने वाले लीडर के पास जाते हैं, जो कि जख्मों की वजह से मरने वाला होता है। वो लीडर जैक को कहता है अब इन सब के लीडर तुम हो और तुम ही हो जो इनको बचा सकते हो और इनकी हिफाजत कर सकते हो। मैं इन जख्मों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मार दो। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब मूवी के आखिर में ये लोग वहाँ से सभी इंसानों को धरती की तरफ रवाना करते हैं और जैक को उसकी मर्जी के मुताबिक इंसान से उस अवतार में कन्वर्ट कर देते हैं और यहीं पे इस मूवी का अंत हो जाता है।